लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे बोलो आमीन आमीन क़िबला-ए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं तालकपुर के वो गयूर मुसलमान जिन्होंने 1500 साल होने के करीब है नबी के विसाल को, मगर आज तक नबी की विलादत का महीना नहीं भुलाया। नबी की मिलाद का जलसा करा के गैरों के मुंह पे तमाचा ये कह के मार दिया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह अराकीन की मेहनतों को कबूल फरमाए, मुआविनीन के ताउन को कबूल फरमाए, जाकिरीन के जिक्र करने सामीन की समात को कबूल फरमाए। अल्लाह इस बस्ती को निगाह बद से बचाए, उठने से पहले अल्लाह आपके ईमानों को मुकम्मल फरमाए। बड़ी शानदार और बहुत कामयाब दिलसोज तकरीर हजरत क़िबला मुसलिह कौम सैयद अफरोज मियाँ साहब से आपने समात की है। माशाअल्लाह बहुत अच्छी नाते शायर साहब से अच्छी निजामत आप फराज साहब से सुनना है। सबके बाद में मैं हाजिर हूँ इंशाअल्लाह। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं सामने, मैं जैसी कुर्सी पे बैठा तो ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों से आरज़ू थी आपको सुनने के लिए। ना एक बुजुर्ग की जबान से निकला है माशाअल्लाह। मैं बुजुर्गों की बहुत बातें आपके सामने करूंगा इंशाअल्लाह और आप सुनेंगे। अल्लाह मुझे हक बोलने और आप सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मोहब्बतों के साथ ताजदारे रब व अजम मालिक रिकाबे उमम नूरे मुजस्सम फखरे दो आलम बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों के सहारा हजरत हलीमा की आंखों का तारा हजरत अब्दुल्ला के दिल का सहारा सारी उम्मत का प्यारा रूही फिदा जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीदा बारगाह में जितना प्यार अपने नबी से करते हैं उतनी मोहब्बत से दरूद पढ़कर सुना दें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व तबीबना व क़ुलूबना व रहीमना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। पूरा मजमा दिल से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। एक मर्तबा अपने नबी को पुकारो, मचल के कहो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हम सबों को इंसान बनाया है। क्या बनाया है बोलिए जोर से? इंसान बनाया है ना। इधर वाले जो दो चार लोग बैठे हैं ना, इन तक तो किसी की नजर जा ही नहीं रही है मौलाना की। ये समझ रहे हैं कि उधर से काम चल रहा तो हमें क्या जरूरत है बोलने की। समझ गए? जहां जहां जरूरत पड़े अब सब बोलें, जो इधर उधर हैं अल्लाह तौफीक दे वो भी आ जाएं। इसलिए कि सलाम होगा, फिर उसके बाद दुआ होगी, फिर इंशाअल्लाह आप घर जाएंगे। पता नहीं दुआ में किसकी आमीन खुदा कबूल कर ले, पता कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हम सबों को क्या बनाया है बोलिए? इंसान। अल्लाह ने 18,000 मखलूक पैदा की है। कितनी मखलूक? 18,000। लेके इंसान से चूंटी तक ये अल्लाह की मखलूक है, जिसमें कुत्ता, बंदर, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, गधा, बैल, घोड़ा, ये सब कुछ अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह जो चाहता बना देता, मगर तालकपुर वालों सारी जिंदगी शुक्रिया के सजदे करो कि अल्लाह ने जानवर ना बना के हमें आपको इंसान बनाया है।
और इंसान बनाकर भी अल्लाह ने आपको आवारा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने हमें आपको मुसलमान बनाया है। सुभान अल्लाह। और मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने आपको बेलगाम नहीं छोड़ा कि आप भटके फिरें, किसी इधर उधर दीवारों से लगते फिरें, कोई आपका ना हो, बल्कि इतना बड़ा साया दिया कि अल्लाह ने आपको मुसलमान बना के अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। सारी जिंदगी इसी के शुक्रिया के लिए सर सजदे में रख के आप पड़े रहें, सारी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, अपने रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया। देखिए ये नेमतें। उसके बाद आप अपने जिस्म पर नजर डालें, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आपका सारा वजूद अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। आप तो कुछ भी नहीं समझते इन नेमतों को, मगर ये नेमतें जिस पर ना हो, आप उनसे जाके पूछें कि इसकी कीमत क्या है। ये जो आपका सर है और सर में रखा हुआ जो दिमाग है, जिसको आप भेजा कहते हैं, इसकी कीमत उससे पूछें जिस पर दिमाग ना हो। ये जो आपके माथे में आंखें लगी हैं, इन आंखों की कीमत उससे पूछें जिसकी आंखों में कुव्वत बसारत ना हो। ये जो कान है, इन कानों की कीमत उससे पूछें जिसके कानों में सुनने की ताकत ना हो। ये जो जबान है, इसकी कीमत आप उससे पूछें जिसके मुंह में बोलने की ताकत ना हो। ये जो हाथ हैं, इन हाथों की कीमत उससे पूछें जिसके हाथों में हरकत ना हो। ये जो पैर हैं, इन पैरों की कीमत उससे पूछें जिसके पैरों में चलने की ताकत ना हो। सारा जिस्म अल्लाह ने खूबसूरत और हसीन बनाया, लाजवाब बनाया, इसकी कीमत आपसे अदा नहीं हो सकती। और करीब आ जाइए आप तो मैं आपको बता दूं, ये जो सर छुपाने के लिए एयर कंडीशन मकान रब ने आपको अता फरमाया है, इस मकान ए भाई, ए बच्चे बैठ जा, तेरे बाप दादा बैठे हो, तुम उठकर चल दिए यार। अजीब बात, अब भी जा, वो रुका ही नहीं। अल्लाह खैर फरमाए। चलो, एक दरवाजा बंद हो 70 खुले, 2 आ रहे हैं, देखो सुभान अल्लाह बोलो तुम। अब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने का वक्त नहीं है, अब आने का वक्त है। अब जाओ मत। हाँ, अल्लाह तौफीक दे तो अब आओ, तो अच्छे रहोगे, तुम्हारे फायदे की बता रहा हूं मैं। जोर से बोलो, जोर से। हाँ, माइक वालों तुम अपना हिसाब सही रखो भैया। हाँ, थोड़ी देर के लिए इसे सही कर दो जरा, थोड़ी देर मैं भी तकरीर कर लूं। समझ गए आप? खटर खटर बहुत हो रही है माइक में तुम्हारे। अल्लाह ने ये जो सर छुपाने एयर कंडीशन मकान आपको दिया है ना, आप इस मकान की कीमत उससे पूछें जो सर्दी और गर्मी में फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ये तो खुदाए पाक ने आपको अच्छी सवारियां दी हैं, इन सवारियों की कीमत उससे पूछें जिसको पाँव में डालने कभी जूता तक नसीब नहीं होता। ये जो आपके बदन पर अच्छा लिबास है, इस लिबास की कीमत आप उससे पूछें। खुदा की कसम, जिसको सर्दी में ओढ़ने के लिए कभी चादर भी नसीब नहीं होती। ये जो 3 वक्त का खाना आप अपनी बीबी और बच्चों के बीच में आप दस्तरखान पर बैठकर खाते हैं, इस खाने की कीमत उससे पूछें जो एक एक रोटी के लिए स्टेशनों के गेट पर तुम जैसे अमीरों का होटलों पर करीब मुंह तकते रहते हैं। और कितनी बातें बताऊं आपको, ये जो आपके सर पे माँ बाप साया है, इसकी कीमत उससे पूछें। खुदा की कसम, जो यतीम घूम रहे हैं रोड पर, ये जो आपके पास हसीन बीवी है, उससे पूछें उसकी कीमत। जिसको बीवी रखने की ताकत नहीं है, ये जो बेटे और बेटियां हैं, इस चांद से मुखड़ों की कीमत उससे पूछे जो लावलद हैं, जिन पे औलाद नहीं है। और कितनी नेमतें आप देखेंगे, मगर ये सारी नेमतें जब आपको रब ने दे दी, मकान मिल गया, अच्छा लिबास मिल गया, इज्जत मिल गई, शोहरत मिल गई, सवारी मिल गई, और तालकपुर के किसी इंसान को पकड़ के अगर किसी ने हाथ में हाथ लेके कहा, यार पहले बड़े गरीब थे, आज बड़ा अच्छा मकान बना लिया, पहले बड़े गरीब थे, आज बहुत अच्छा लिबास है, पहले तुम्हें कोई नहीं जानता था, आज तुम्हारी बहुत बात है, पहले तो जूती तक नहीं मिलती थी, आज कारों में घूम रहे हो, तो मुंह उठा के कहता है, अरे आप हमें समझे नहीं है, आप हमें पहचाने नहीं है। मेरा बेटा इंजीनियर है इसलिए मकान बनाया है, मेरा बेटा डॉक्टर है इसलिए मकान बनाया है, मेरा बेटा मास्टर है इसलिए मकान बनाया है, मेरा बेटा IAS है इसलिए
इसलिए मकान बनाया है, मेरा बेटा IPS है इसलिए मकान बनाया है, मेरा बेटा मास्टर है इसलिए मकान बनाया है, मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूं इसलिए मैंने ये कार खरीदी है। बेवकूफ जाहिलू जड्ड कही के अगर किसी ने ये बात कह भी दी थी तुझसे कि अगर तूने दुनिया में बहुत तरक्की की, अच्छा मकान और कार खरीद ली, तेरी आंख में आंसू आ जाना चाहिए था, सर जमीन की तरफ झुका लेता, निगाह जमीन पे होती, हाथ सीने पे होता और गर्दन झुका के कहता अरे ये क्या कह रहे हो कि मकान और कार खरीद ली, इसमें मेरा और मेरी औलाद का कोई कमाल नहीं है, मुझे जो कुछ मिला है मेरे रसूल के सदके में मिला है, मैं इस लायक नहीं था, मेरे रब ने मुझ पर करम किया जो जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, अल्लामा कारी इकबाल रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सैयद साहब नवाज रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इनके फैजान से हमें माला माल फरमाए। अरे आप लोग सुन लो, यही बहुत है भैया इस टाइम। सुभान अल्लाह बोलो, हंस क्या रहे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें सुनाना ही थोड़ी है, तुम्हें रोकना भी है, अभी रुक जाओ जरा तो थोड़ी देर, सुभान अल्लाह बोलो जरा। मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा इनसे बिला वजह, यही तो बात है। सुभान अल्लाह बोले आप। अगली बात बता, तो अल्लाह ने दौलत दी है, मकान दिया है, कार दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, ज्यादा अकलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मकान बना लिया, 1-2 मंजिल और कार खरीद ली, 12 बजे सो के उठ रहे हैं, कैपरी पहन के 11 बजे कोलगेट कर रहा। अब क्या हो गया तुझे? कह रहा वो हमारे घर का माहौल ही ऐसा, वो 12 बजे सोए और 12 बजे उठे हैं, बहुत बड़ा आदमी हो गया भाई लफंगे तू तो। अरे तुझसे बड़ा आदमी कहाँ मिलेगा भाई, क्या 12 बजे सोता हो 12 बजे उठता? अरे बहुत बड़ी नाक वाला है तू, तेरा कोई ठिकाना थोड़ी है। कान खोल कर सुन, अल्लाह रब्बुल इज्जत को जलील करते देर नहीं लगती है। अच्छा एक काम करोगे, मेरे नाम पर नहीं, अपने नबी के लिए उठ के यहाँ आ जाओ यार, चलते रोज नहीं होंगे तारकपुर वालों, ये बता रहे हो, आ जाओ आप, और ना रोज हम आएंगे। अगले साल जलसा होगा, पता नहीं हम रहे ना रहे, अल्लाह आपकी उम्रों में बरकत दे, मगर हमारा कोई पता नहीं है कितने मौलवी मर गए तकरीर करते करते, सही बता रहा हूँ, कई बहुत मर गए। हाँ सांस ना आई। और नकीब साहब स्टेज वाले नारा लगा रहे हैं, बोले शायद रुके पड़े और मुकर्रिर गए, मर गए। अल्लाह खैर फरमाए और गौसे पाक के सदके सबको उम्र दराज अता फरमाए। जोर से बोलो ना भाई सुभान। तो पता कुछ नहीं है कौन कब निकल ले, खैरियत इसी में है कि सही इंसान बन जाओ। जोर से बोलो, जाहिर में भी मुसलमान बनो, बातिन में भी मुसलमान बनो। चंद सिक्के कमा लिए, अकड़ो मत। लिबास अच्छा है, अकड़ो मत। मकान अच्छा है, अकड़ो मत। सवारी अच्छी है, अकड़ो मत। अगर बच्चे पढ़ के डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन गए तो इसमें तेरा क्या कमाल है भाई? ये सब कुछ तुझे तेरे रब ने दिया है। जोर से बोलो भाई, किसने दिया है? रब ने दिया है। अल्लाह चाहे तो तुझे जमीन में धंसा दे। आज जरा से सिक्के कमा के अकड़ना शुरू कर देते हो, गांव में किसी से बात नहीं करते। अगर कार में बैठे हो तो एसी चला के, शीशे चढ़ा के गांव में तेजी से कार निकालते हो। बड़े पर लग गए तेरे, उड़ना शुरू कर दिया। तेरी हैसियत क्या, तुझसे भी बड़े बड़े आए थे जो जमीन पर अकड़े थे, उड़े थे। उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा समझा था, मगर खुदा की कसम मिट गए, खत्म हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। उनकी मकीनात खत्म, महिलात खत्म, इलाके खत्म, कब्रों के निशान खत्म, कब्रें खत्म। अगर 2-4 कब्रें हैं भी, उन पे भी धतूरे खड़े, कुत्ते टांग उठा उठा कर पेशाब कर
रहे, ढेले मारने वाले नसीब नहीं हो रहे, मगर तालकपुर वालों जो अल्लाह के लिए आए थे, जो रसूलुल्लाह के लिए आए थे, जो जमीन पर गर्दन झुका के अपने आप को नबी का गुलाम बना के जिए थे, वो गरीब नवाज आज भी है, वो साबिर पाक आज भी है, वो निजामुद्दीन आज भी है, वो मखदूम सिबना आज भी है, वो कालपी वाले आज भी है, वो मोरेरा वाले आज भी है, वो बिलगिराम वाले आज भी है, वो पीलीभीत वाले आज भी है, वो रामपुर वाले आज भी है, वो बरेली के ताजु शरिया आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कान खोल कर सुनिए, सर उठा के जीने में मजा नहीं है। बोलो, सर उठा के जीने में मजा नहीं है, सर झुका के जीने में मजा है। आज जितना सर झुका के जियोगे इतनी ऊंचे कर दिए जाओगे, और जितने अकड़ोगे जमीन में धसा दिए जाओगे। हाँ, आज तो थोड़ा सा कोई झूठे से कह दे अरे भाई नेताजी क्या हो रहा, वो सच में ही समझ बैठे, मतलब वो कर रहा मजाक, और ये बिला वजह फट गया, लेना ना देना, कोई आदमी है यार तू, बिला वजह की बात है खामा खा। और अगर दो चार मजाक में कहने लगे और भाई नेताजी, तो लीलन का कपड़ा ला रहा, सफेद पहने फिर रहा, अब क्या हो गया, किस मुसीबत में है? बोले अपना मामला तो रामपुर में बहुत है, मामला सही चल रहा, समझ में आप। घर में बीवी से लड़ाई हो रही हो, चाहे आटे के लिए, घर में लड़ रही है, वो चैन नहीं लगन दे रही, क्या कुछ रखा घर में, तो कह रहे आप हो जाएगा सब, उंगलियां दिखा रहा, कह रहा सब हो जाएगा। अबे पहले घर तो संभाल ले अपना, बाद में कर लिए नेतागर्दी, पहले इसे देख, माँ राजी और तेरा बाप अगर राजी हो गया, तेरा खुदा तुझसे राजी हो जाएगा। तू नेतागर्दी बिला वजह की बात है, जिससे घर ना संभला वो हिला। पहले अपने घर को देख, माँ बाप के लिए बंटवारे हो रहे हैं, 4 दिन तेरे घर खाएंगे भाई अब्बा, तो वो कह रहा चल अम्मा को रख लूंगा। तेरी माँ ने 9 महीने रखा था तुझे पेट में, कभी बांटा था तुझे? 25 साल तक तेरा बाप कांधे पर रख के घूमे रहा, तुझे कभी बांटा था तुझे? शर्म नहीं आती? और हाथ उठा के कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। किस मौलवी ने कह दिया तेरे हाथ में नबी का दामन है? पहले पकड़ तो ले, जिसके हाथ में नबी का दामन होगा वो अपनी माँ और बाप का दामन कभी नहीं छोड़ सकता। गलत फहमी में है आप, कान खोल कर सुनो, अकड़ो मत, झुक लो। अल्लाह झुकने वालों को बहुत पसंद करता, अकड़ने वालों को नहीं। अकड़ोगे मारे जाओगे, ना दुनिया वाले छोड़ें तुम्हें, हाँ, वो भी नहीं छोड़ेंगे। थोड़े बहुत दिन गांव में अकड़ के चलो, और अगर मोटरसाइकिल तेज चला ली, वो जो दुकानों पे बैठे रहते हैं, आ जाओगे नजर में, आओगे नजर में, एक ना एक दिन कंगे बोले भाई बहुत पल लग रहे हैं इसके भी। बोले क्या करें? बोले फांसो कहीं ना कहीं, फांसो। और अगर खबर आ गई, बोले कुछ पता, बोले क्या? बोले रामपुर वाले हाईवे पे उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, तो कह रहे हैं टूट गई या रह गई? ये है झुक के जी ले, झुक के जी ले, सलाम दुआ करके जी ले, बड़ों की खिदमत करके जी ले, छोटों से प्यार करके जी ले, माँ बाप से मोहब्बत करके जी ले। अगर गरीब हो के भी मरेगा, खुदा की कसम जन्नत को तू तलाश नहीं करेगा, जन्नत तुझे तलाश करेगी। आओ दूसरों के करीब अखलाक ऐसा बना ले, ऐसा अखलाक बना ले कि जिस रास्तों से तू निकले देखने वाले तेरा मजाक ना करें, बल्कि हालात ये हो कि जब तक तू जिंदा रहे तो लोग तेरी इज्जत करें, और जिस दिन तू मरे और मस्जिद के ऐलान जैसे कि तालकपुर की मस्जिद के मीनार से आवाज आए आज फला का
इंतकाल हो गया, लोग कहें दुकान नहीं खुलेगी, जंगल नहीं जाएंगे, मार्केट नहीं जाएंगे, मजदूरी करने नहीं जाएंगे। क्यों? कहा आज देखा ना, फला मुत्तकी मर गया, परहेजगार मर गया, नबी का गुलाम मर गया, मुस्तफा वाला मर गया, सबको सलाम करने वाला मर गया, मुस्कुराने वाला मर गया। लोग गालियां और बुराई देते थे मगर फिर भी सबसे मोहब्बत करता था वो नबी की सीरत पर अमल करने वाला मर गया। खुदा की कसम, जिस वक्त तेरा जनाजा तालकपुर की गलियों से निकलेगा तो मर्द घरों के अंदर से औरतें भी पर्दे हटा के कहेंगी, अरे अगर चेहरा ना दिखा दे तो बसेरी ही दिखा दो ताकि देख ले कि मुस्तफा का वफादार जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा कारी इकबाल रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात बताओ तालकपुर वालों, वो लोग होते कौन है? कौन होते हैं वो? तो एक चेहरा मैं दिखा दूं तुम्हें। कौन सा रोज रोज जलसा हो रहा है यार, एक साल में हो? मदीने में था एक चेहरा ऐसा, नाम है अबू बकर सिद्दीक। जोर से नहीं बोलोगे? क्या बात भाई, जोर से बोलूंगा जब भी बोलोगे क्या तुम? कभी कभी मोहब्बत से भी काम चला लें। अरे भाई ना हमारा कब्जा जोर से बोलने का, हिसाब है अपना अपना, सुबह अपना अपना है, जाम अपना अपना, किए जाओ मैं खारो काम अपना अपना, अपना अपना हिसाब ही तो है। मैं मोहब्बत से बोल रहा हूं, तुम इधर देख लो, बस मोहब्बत से तकरीर सुन लो। अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह। खबर मिली कि मदीने में एक औरत है ज़ईफा, ना तो भाई है, ना बेटा है, ना शोहर है, ना बाप है बीमार, ज़ईफा, उम्र दराज। खबर अबू बकर को मिल गई, कहा बीमार है, बोले बहुत बीमार है। अबू बकर सिद्दीक से रहा ना गया। सुनो तालकपुर वालों, रहा नहीं गया। रात के अंधेरे में बिस्तर से उठे, उसकी चौखट तक पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? इधर से इन्होंने कहा, कोई मत पूछो कि है कौन, बस एक बात का जवाब दो। मैंने सुना आप बीमार हैं, कहा हाँ। बेटा नहीं है, कहा नहीं। भाई नहीं है, कहा नहीं। शोहर नहीं है, कहा नहीं। उम्र दराज हो, कहा हाँ। कहा नकाहत बहुत है, कहा बहुत ज्यादा। अबू बकर बोले इजाजत हो तो घर का काम मैं कर दिया करूं। बोलो ना भाई, कौन कह रहे हैं? अबू बकर, मैं कर दिया करूं। अमीरुल मोमिनीन, अफजलुल बशर, वो कह रहे हैं मैं आ जाया करूं काम करने घर का। सुने इस्लाम की तारीख तालकपुर वाले, इतना सुनना था, औरत बोली आ जाना। जोर से, जोर से क्या कहा उसने? आ जाना। एक बात बताओ तालकपुर वालों, नमाज क्यों पढ़ते हो? जन्नत मिले। क्यों पढ़ते हो बोलो? रोजा क्यों रखते हो? ज़कात क्यों देते हो? हज क्यों करते हो? इसीलिए करते हो ना। अबू बकर को क्या जरूरत थी? अबू बकर को क्या जरूरत थी रात में जाने की, उसका दरवाजा बजाने की, उससे जाके इजाजत लेने की, खिदमत करने की? इसलिए कि अबू बकर तो वो मर्द कलंदर हैं जिसका चेहरा देखकर मेरे नबी ने एक मर्तबा सहाबा के बीच में कहा था, ए मेरे जानिसारो, तुम्हारा जी चाहता होगा हम किसी जन्नती को देखें जिसको दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो, वो मेरे सिद्दीक अकबर का चेहरा देख ले। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हज़रत, बहुत हो। क्या जरूरत थी इनको? मगर सुने, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इजाजत ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोली औरत आ जाना। पूरा मदीना सोता था, अबू बकर जाते 350 फीट गहरे कुएं में डोल डालते, पानी खींचते, मशगीजा भरते, अपनी पुष्ट पर रखते, औरत के घर में लाते, उसके बाद चूल्हे में आग जलाते, खाना बनाते, ज़ईफा को खिलाते, अपने हाथों से जारूब कशी करते, यानी घर में सफाई करते, बर्तन धोते, दवाई खिलाते, घर आ जाते। तालकपुर वालों, क्या एक दिन किया उन्होंने? 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना? सुनो इस्लामी बात,
1 साल तक किया। जोर से नहीं बोलोगे? हाँ। कभी देखा मोहल्ले के गरीब को जाके? कभी देखा तो पड़ोसी बीमार को जाके? कभी बीमार मां को खिलाई है दवाई? कभी पूछा है अपने बाप का हाल? यार अपने आप को कह रहे हो नबी का दामन ही नहीं छोड़ेंगे, पक्के मुसलमान हैं हम, इसको कहते हैं मुसलमान। 1 साल तक खिदमत करते रहे और चेहरे पे शिकन नहीं आया। खबर उमर फारूक को भी मिल गई कि मदीने में एक औरत बीमार है, तो उमर भी तो गुलाम मुस्तफा के थे। हाँ, मामूली आदमी थोड़ी थे हजरत उमर। शिद्दत भी इतनी थी मिजाज में। हाँ, शिद्दत भी इतनी थी। कितनी शिद्दत! सुना नहीं है वो शराब वाला मामला? एक शख्स शराब की बोतल ला रहा था, सामने से उमर आ गए। इसने जो देखा कि उमर आ रहे हैं, कपड़े में लपेट के बगल में रख लिया। उमर फारूक सामने आए, दूर से बोले ए, रुक जा, सीना आ गया, कपड़े भीग गए। फारूक हाँ आराम फरमाया। और रोज तकरीर करना होता, आप तो नहीं जाओगे? अब जो जागा साथ जाऊंगा, साथ बात है। रात में मैं कहा जाऊंगा भैया? हाँ, इसलिए थोड़ी देर बैठ जाओ। हालांकि तुम जितनी देर सुनोगे मैं तो इतनी देर कर लूंगा, मेरी कोई बात ना। 4 दिन से तुम्हारे इलाके में घूम रहे हो। हाँ, रात आगापुर था, परसों महेशपुर था, एक दिन तुम्हारे बहादुरगंज में था। ये ढक्का 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 तुम्हारा, समझ रहे हैं? तो कल भी इधर ही रहूंगा मैं। यही बिलासपुर के आगे कोई मदार शरीफ है, कोई यही अभी 3 दिन इधर ही रहूंगा अभी मैं, तुम्हारे रामपुर में इंशाल्लाह, है कि नहीं? यही हूँ लौट फेर। अब सुनिए, सुभान अल्लाह बोले मैं बात बताता हूँ। हजरत उमर फारूक आदम कौन? शराब की बोतल बगल में रख ली, उमर सामने से आ गए, आके बोले क्या है बगल में? बोला हुजूर दूध है। क्या बोला? उमर फारूक मुस्कुरा के बोले दूध क्या छुपाया जाता? क्या हुजूर बस छुपा लिया? उमर बोले अगर दूध है तो निकाल और हमें दिखा। हाँ, हमें दिखा, निकाल और हमें दिखा। इसने कहा हुजूर मत देखिए। कहा नहीं, अगर दूध है तो दिखा। इतना जब कहा, इसने आंखें बंद की और रिश्ता खुदा से जोड़ा। तसव्वुर ही तसव्वुर में बोला मौला सच्ची तौबा करता हूं, जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज उमर की तलवार से बचा ले। परवरदिगार लाज रख ले, उमर से बचा ले। उमर फारूक तीसरी बार तलवार निकाली, बोले जल्दी दिखा। इतना जब कहा तो इसने बगल से कांपते कांपते वो रुमाल और बोतल निकाली। उमर फारूक बोले कपड़ा हटा। जब कपड़ा हटाया, लाया शराब था मगर बोतल में दूध हो गया। हाँ, फारूक आजम के चेहरे पे पसीना आया। उमर बिन खत्ताब बोले कसम खा के बोल लाया क्या था? कहा हुजूर सच बताऊं? बोले हाँ। बोले लाया शराब ही था। कहा ये क्या हुआ? कहा सच्ची तौबा की है मैंने। ये है उमर बिन खत्ताब, खुदा की कसम शिद्दत का ये आलम कि शराब हो तो दूध बन जाए। और अखलाक का आलम भी सुन लो तालकपुर वालों, फिर अगली बार। अखलाक ऐसा कि रातों रात मदीने में घूमते, कोई भूखा तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, गरीब तो नहीं है। एक रास्ता ऐसा था, उमर फारूक घूमते घूमते फजर के वक्त आए, तो अजान का वक्त था, फजर का वक्त था। एक औरत उठी पुड़िया और उठ के अपनी बेटी से बोली बेटी। बोले हाँ। बोले ऐसा कर, जितनी बकरियां है ना घर में, सबके नीचे से थनों से दूध निकाल ले और दूध निकाल के दूध में पानी मिला दे। हाँ, इतना जब कहा तो लड़की बोली डर बिल्कुल ही ना, क्या तुझे? बोले क्यों? बोले दौर उमर का है। जोर से बोलो भाई। हाँ, उमर का है और उमर थे उसी की चौकट पे। बुढ़िया बोली हाँ उमर तुझे ही देखने तो आ रहे यार हाथ में। इतना जब कहा तो लड़की बोली अगर उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। और तालकपुर वालों, दूध में गड़बड़ बहुत हो रही है। हाँ, हाँ, भैंस के नीचे से निकलते ही काम शुरू है। पहले तो बाल्टी से फेंकते फेंकते औरत बचा ले,
औरत भैंस ने दूध दूध निकाला, घर वाले ने मिला दिया। फिर उसके बाद दूधिया लेके गया, दूधिया ने मिला दिया। उसके बाद होटल पे गया, एक भगोना दूध और एक भगोना पानी उसने मिला दिया। फिर उसके बाद में लेने वाले आए, कुछ उसने मिला दिया घर में, और जो बचा था वो चाय के बहाने कुछ और था। दूध की खैर नहीं है भाई साहब। एक जगह दूधिया नदी पार करके दूध बेचने जाता था शहर में। एक दिन इत्तेफाक यह हुआ कि दूध का गोल्टा खाली रह गया, उसने चलती नदी में ही लगा दिया। हाँ, बोले जो खाली है इसे भर लूं। पानी से भर के गोल्टा और चल दिया। जैसे ही जाके होटल में कहा ला वही बर्तन, उसने अपना भगोना निकाल के रखा, यानी किसने? होटल वाले ने। इसने जैसे ही दूध डालना शुरू किया तो इसके गोल्टे से छोटी छोटी मछलियां निकल पड़ी। वो जो दरिया में लगाया था चली गई होंगी। जैसे ही निकली तो होटल वाला घबरा के बोला अरे यार मछली। तो ये गुस्से में बोला और क्या 20 रुपए में हाथी घोड़े लेगा? अरे मछलियां यही काफी है, मैंने तुम्हें जगाने बोला, अब सुभान अल्लाह बोलो तो अगली बार हाथ उठा के नहीं बोलोगे या रसूल अल्लाह। अब अगली बात सुने, सैयदना उमर फारूक आजम ने सुन लिया। लड़की ने कहा अगर उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। इतना सुनना था, खुदा की कसम उमर ने जुमले सीने की तख्ती पे नोट कर लिए। पहुंचे घर, फजर पढ़ी, अदालत लगी, हजारों लोग जमा हुए। उमर फारूक बोले तुम सबके फैसले बाद में होंगे। अपनी फौजियों से कहा जाओ फला दरवाजे पे एक बूढ़ी रहती है, कहाँ रहती है? कहा उसे बुला के लाओ। फौजी दौड़े, सिपाही दौड़े, बुढ़िया की चौखट पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कौन? बोले उमर की पुलिस। क्या मतलब? बोले तुम्हें बुलाने। अरे मियाँ बुढ़िया हिल कर रह गई। लड़की से बोली गजब हो गया, किसने बता दिया उमर को? लड़की बोली मैंने पहले ही कहा था क्या दौर उमर का है। मानी नहीं। कहा बेटी बचा। कहा जब उसका बेटा ना बचा उसके कोड़े से, तू तो बहुत दूर की चीज है, खैरियत इसी में है, चली जा। बुढ़िया ने चादर सर पे डाली, फौजियों के साथ चली उमर की अदालत में। जैसे ही सामने पहुंची बुढ़िया, क्या अखलाक है खुदा की कसम। उमर बिन खत्ताब का तख्त से उतरे, हजारों के बीच में से निकल के बुढ़िया के सामने आए, कुर्ते का दामन फैला के कहा माई कहाँ? बोले मुझे भीख दे दे। बुढ़िया रो के बोली मजाक कर रहे हो? इसके तो पेट में हालत खराब थी, पता नहीं क्या होगा, रात की बात थी, इसके जहन में बोई। कहा भीख दे दे। कहा मुझ पे क्या है? कहा नहीं भीख दे दे। कहा मुझ पे कुछ नहीं। उमर बिन खत्ताब बोले तुझे खुदा का वास्ता, बोलो जोर से। कहा दे। कहा उमर जो मांगो देने तैयार। उमर फारूक बोले मेरा बेटा जवान है और तेरी बेटी जवान है, कितना अच्छा होगा कि अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से कर दे। इतना जब कहा तो बुढ़िया बोली मैं गरीब और आप अमीरुल मोमिनीन। उमर बोले मुझे तेरी गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं। रात जो तेरी बेटी ने जुमला बोला था दूध में पानी मत मिला, अगर उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। इसी जुमले पर मैंने तेरी बेटी को अपने बेटे के लिए कबूल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कारी इकबाल रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे एक रिसालत। साल के बाद, एक साल के बाद भाई अब मत दो चाय किसी को भी, अब बाद में पियेंगे हम तुम सब साथ। मैं चाय पिला रहा हूं इन्हें, अगर दिल से पी ली नशा कब्र में भी नहीं उतरेगा इंशाअल्लाह। हाँ अब शुरू हो रही है। हाँ अभी तो पत्ती लगा रहा था तुम्हें, ओटी है। आप सही करके दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, करीब से आके बोलो सुभान अल्लाह। भाई कितने साल खिदमत की अबू बकर ने? बोलो। एक साल बाद उमर को खबर मिली कि मदीने में एक ज़ईफा है बीमार, वो भी चले गए इसलिए कि गुलाम मुस्तफा है उमर। पहुंचे औरत की चौखट पर, जाकर दस्तक दी, आवाज मारा। आवाज आई कौन? कहा मैंने सुना है आप बीमार हैं, अकेली हैं, तना है, ज़ईफा है, कहाँ? कहा अगर इजाजत दो तो मैं मेहनत करने और आपके घर का काम करने आ जाया करूं।
बूढ़ी बोली नहीं मत आना, कोई आता है। कहा सब आपका मौका मुझे भी दो, कहा नहीं कोई आता है। जब 2 बार मना कर दिया तब इधर से आवाज गई, पहचानो मैं उमर बिन खत्ताब हूं। इतना जब कहा तो बुढ़िया भी मदीने की थी साहब, बोली तुझे तो वैसे भी नहीं बुलाऊंगा। इतना जब कहा तो उमर थोड़ी देर खामोश होकर बोले क्या मतलब, मुझे क्यों नहीं बुलाओगी? बुढ़िया बोली अरे अभी मेरे घर का तूने तिनका तक नहीं उठा के इधर से उधर रखा और पहले ही दिन दरवाजे पे बता दिया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूं। कहा मतलब, कहा जो 1 साल से मेरे घर में मेरे सारे घर का काम करके जाता है, आज तक नाम बताना तो बड़ी बात, आज तक उसने अपने चेहरे से पर्दा नहीं हटाया है। जोर से और दिल से बोलो, पर्दा नहीं हटाया। उमर फारूक खामोश, दिल पे जुमले लिख के बोले कसम अल्लाह की घर बाद में जाऊंगा, पहले वो चेहरा देखूंगा कि वो है कौन। हाँ आवाज दी, कहा अल्लाह के वास्ते बता दो वो कौन है। बुढ़िया बोली मैं क्या बताऊं जब उसने आज तक मुझे नहीं बताया कि वो कौन है। जोर से नहीं बोल रहे, इतना सुनना था। उमर घर नहीं गए, रास्ते में लग गए। सुबह से शाम तक तालकपुर वालों रास्ते में खड़े रहे, आएगा देखूंगा पहचानूंगा पूछूंगा कौन है वो। सुबह से शाम हो गई कोई नहीं आया, रात हो गई कोई नहीं आया, ईशा हो गई कोई नहीं आया, यहां तक के तहज्जुद होने वाली। मदीने के लोग तहज्जुद पढ़ पढ़ के घर जाने लगे। तब कहीं जाके उमर ने देखा सर से पांव तक नकाब डाले, बगैर चप्पल और बगैर जूती के खरामा खरामा सर झुकाए हुए एक शख्स आ रहा है और चलते चलते धीरे धीरे बुढ़िया के घर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि दरवाजे के करीब पहुंचा, उमर फारूक दौड़ कर गए, कांधे पे हाथ रख के कहा खुदा रा रुक जा, बाद में जाना, पहले ये बता दे कि तू है कौन। सुने तालकपुर वाले जुमला, ये बता दे कि तू है कौन। इतना जब कहा तो इन्होंने धीरे से नकाब हटाया। जब पर्दा हटाया तो उमर ने देखा कोई और नहीं अबू बकर सिद्दीक थे। बस इतनी आवाज आपकी, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से अल्लाह, जोर से नहीं बोलोगे। सुभान अल्लाह। अबू बकर उमर फारूक आजम की चीख निकल गई और रोकर कहा अबू बकर कसम अल्लाह की मेरा दिल कह रहा था आप ही होंगे, मगर एक बात बता दो अबू बकर, तुमने अपने पाँव में जूती क्यों नहीं पहनी? इतनी ठंड में नंगे पैर जा रहे हो। अबू बकर बोले उमर सुन, ये वक्त रात का होता है, अगर चप्पलें पहन के जाऊंगा तो खड़ाऊं रास्ते में आवाज करेगी, मदीने के रास्ते तंग हैं, कोई भी घर से निकलेगा और मुझसे पूछेगा अबू बकर कहाँ जा रहे हो, अगर बताया तो ठीक, ना तो मुझे घर में दाखिल होता ज़ईफा के देखेंगे, मेरी नेकियों की खबर होगी, मेरी अच्छाइयों की खबर होगी, मेरी सच्चाइयों का इजहार होगा। ए उमर मैं नहीं चाहता कि मेरी नेकी मेरे रसूल और खुदा के अलावा कोई और भी जान ले। अरे तालकपुर वालों 100 रुपए जलसे में देके मस्जिद की गुल्लक